अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटियों और बहनों के हुकूक़ के हवाले से मुझे हुक्म दिया गया कि मैं दोबारा से एक और क्लिप रिकॉर्ड करवाऊँ, इसलिए मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ख़वातीन पर होने वाले जुल्म की दास्तान बहुत तवील है। ख़वातीन पर जुल्म उनकी पैदाइश से, बच्ची की पैदाइश से भी पहले शुरू हो जाता है और उसके कब्र में जाने तक जुल्म की मुख्तलिफ़ सूरतें उस पर वो रवा रखी जाती हैं। देखें, एक बहुत बड़ा तबका जो हलाका इस वक्त पाया जाता है कि अगर उनको ये मालूम हो जाए कि माँ के पेट में बच्ची है तो उसको वहीं पर ज़ाया करने की कोशिश की जाती है, उसको ज़ाया करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद ख़वातीन पर, बच्चियों पर होने वाला जुल्म कि जब वो बच्ची पैदा हो जाए तो फिर जिस बच्ची की पैदाइश को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत करार दिया, उसकी पैदाइश पर लोगों के मुंह बनते हैं, उनके चेहरे बिगड़ते हैं, नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है कि ये बच्ची क्यों पैदा हुई, बेटी क्यों पैदा हुई। हत्ता कि ख़वातीन को पहले से ये कहा जाता है, धमकाया जाता है कि बेटी नहीं होनी चाहिए। ये जहालत की इंतहा है। फिर और देखें, जब वो बच्ची कुछ बड़ी हो जाती है, घर के अंदर मौजूद बेटों को उस पर तरजीह दी जाती है, खाने पीने की चीज़ों में भी तरजीह दी जाती है बेटों को, और बेटियों को सानवी हैसियत दी जाती है। हालांकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि जब खाने पीने की कोई चीज़ घर में लाओ तो बेटियों को पहले दो, यानी बेटियों को तरजीह देने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उनको वो सानवी हैसियत दी जाती है और बेटों को न सिर्फ तरजीह दी जाती है बल्कि उस तरजीह का इजहार भी किया जाता है। फिर आगे चलें, बच्ची जब जवान हुई, अब उसको ताने दिए जाने शुरू हो जाते हैं। घर में मौजूद ख़वातीन, कोई फुफ्फो, खाला ताने देना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बोझ है और अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, अब इसके जहेज़ का अहतमाम करना पड़ेगा। हालांकि हमारे दीन ने हमारे लिए ये मुश्किल खड़ी नहीं की है, ये जहेज़ वाला मामला तो हमने ख़ुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ताने तो उस बच्ची को ही सहने पड़ते हैं। फिर उस बच्ची की जब शादी हो जाती है, उसके लिए हक महर मुकर्रर होता है। हक महर का मामला देख लें, उसको पहले से कहकर भेजा जाता है कि तुम्हें हक महर दिया जाएगा तो तुमने उसको माफ़ कर देना है, वो वापस कर देना है। चले, इस हद तक भी बात ठीक है। कुरान पाक में इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर कोई औरत वो अपनी मर्ज़ी से, खुशी से हक महर माफ़ करना चाहे तो कर दे। लेकिन ख़राबी यहाँ है कि अगर कोई बच्ची वो हक महर वापस नहीं करती है तो अब उसके लिए और परेशानी खड़ी हो जाती है। उसको इस पर भी बातें वो सुनने को मिलती हैं, इस बात पर भी ताने दिए जाते हैं कि उसने हक महर वापस नहीं किया, हालांकि वापस करना उसके कोई लाजिम नहीं है उस पर। इससे आगे चलें, जब शादी हो गई, अब जुल्म का निज़ाम है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही है कि जब बच्ची की शादी होती है तो अब पूरा घराना ना उसका बोझ उस बच्ची के सर पर लाद दिया जाता है। उसने सास की खिदमत भी करनी है, उसने ससुर की खिदमत भी करनी है, उसने देवरों का भी काम करना है, नंदों का भी काम करना है, जेठ का भी काम करना है, घर में और कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो सारी जिम्मेदारी उस बेचारी मासूम बच्ची पर वो आयद कर दी जाती है। तकरीबन मुझे 18 साल हो गए फतवे देते हुए। बहुत से लोग यही झगड़ा लेकर आते हैं, बच्चियों के घर इस वजह से ख़राब हो जाते हैं, कहा क्या जाता है कि काम नहीं करती है। ये पता नहीं कहाँ से सिस्टम आया है। दीन ने ये जुल्म का निज़ाम वो हम पर वो नहीं, हमारे लिए नहीं बनाया है, ये हमारी खुद साख्ता बातें हैं और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिवाज हैं कि वो सबका बोझ उस पर लाद दिया जाता है। हालांकि उसके ज़िम्मे उसके शौहर की खिदमत करना है, बाकियों का काम वो करती है तो ये उसकी मेहरबानी है, शरीयत ने उसके ज़िम्मे नहीं किया।
ये उसका एहसान का मामला है। हम अपनी बच्चियों की तरबियत भी इसी अंदाज से करते हैं। हम ये सिखाते हैं कि तुम्हारा ससुर जो है वो तुम्हारे बाप की जगह पर है, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ की जगह पर है, उस घर को अपना घर समझना, और वो बच्ची समझती है। लेकिन ऐसा जुल्म का निज़ाम है कि वो जो है वो ऐसा उस पर जुल्म किया जाता है कि वो सारे काम उसी ने करने हैं और कोई दूसरा जो है वो करीब तक नहीं जाएगा। तो ये बड़ा एक जुल्म का जो है वो निज़ाम है। मेरे वालिद गिरामी, मेरे उस्ताद मुकर्रम, मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे मुरब्बी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अब्दुल करीम जमाती साहब दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तादिर सलामत फरमाए। जब वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आते हैं तो हमें ये बात वो समझाते हैं कि देखें भाई कि आपकी ज़ौजा जो है वो मेरे लिए खाने वगैरह का अहतमाम करती हैं, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर वो ये करती है तो ये उसकी मेहरबानी है। हम लोग भी कोशिश करते हैं हम भाई के ज़्यादातर काम उनका ख़ुद करें, लेकिन खाने पीने वाला जो खाना बनाने वाला मामला है वो ज़ाहिर है कि वो करती हैं। दीगर काम भी हमारी ज़ौजा जो है वो करती है। लेकिन मेरे वालिद गिरामी हमें ये बात सिखाते हैं कि ये उसके ज़िम्मे नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका हमारे साथ एहसान का मामला है। तो दीन इस्लाम ने तो बड़ी आसानी की ज़िंदगी गुजारने की हमें तालीम दी है, लेकिन हमने जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म का मामला किया हुआ है। बहरहाल इससे आगे जब विरासत का मामला आता है तो विरासत के मामले में आप देख लें कि औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ किस कदर जुल्म बरता जाता है। कुरान पाक में 4 पारे में सूरह निसा के अंदर 11वीं आयत के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में ये वसीयत करता है। क्या कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि तुम्हारे लिए मामला ये है कि बेटे का भी हक है और बेटी का भी हक है। 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का, यानी बेटी को लड़के का निस्फ मिलेगा। दीन इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हुकूक अता फ़रमाए हैं, उसको बेटी होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से, ज़ौजा होने की हैसियत से। लेकिन हम लोगों ने दीन इस्लाम पर अमल नहीं किया है। हमने ये जुल्म रवा रखे हुए हैं कि ख़वातीन को विरासतों में हिस्सा नहीं देते हैं। बेटी का हक है, इस तरह से बेटे का हक है। एक शख्स मिसाल के तौर पर अगर वो 6 एकड़ ज़मीन छोड़कर मरा है, फौत हुआ है, और उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो अब उसके जो है वो 6 हिस्सों में उसको तकसीम किया जाएगा। 2-2 हिस्से लड़कों के और 1-1 हिस्सा लड़की का। कुरान ने ये हिस्सा मुकर्रर किया है, लेकिन देखा गया है कि ख़वातीन को जो है विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। मैं आपको एक मज़ह का खेज़ बात सुनाता हूँ कि हमने ये देखा कि बहुत सारे अहबाब जो हैं वो बेटियों के घर का पानी नहीं पीते, बहनों के घर का खाना नहीं खाते, और उनसे जब कहा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो हमारी बेटी है या बहन है, हम अपनी बहन बेटी के घर जो है वो उससे नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। अगर शरई तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई ममानियत तो नहीं है, लेकिन चलें, रिवाज है आपका कि आप बहन और बेटी के घर का खाना नहीं खाते हैं। कितनी अजीब बात है, कितनी मज़ा का खेज़ बात है कि आप बेटी के घर का पानी नहीं पिएंगे लेकिन उसकी विरासत खा जाएंगे। आप उसके घर का खाना नहीं खाएंगे लेकिन उसका हक खा जाएंगे। ये बड़ी अजीब बात है। उसकी ज़मीन आपने हड़प कर ली, फिर उस पर बातें की जाती हैं। नहीं जी, ऐसा होता है कि हमने जो है उसके लिए ये एहतमाम कर दिया और वो एहतमाम कर दिया। तो भाइयों के लिए तो एहतमाम होते हैं, वो काउंट क्यों नहीं होते? बेटों की फरमाइशें पूरी की जाती हैं, वो काउंट क्यों नहीं होते? मैं पहले कह चुका कि बाप को चाहिए कि अगर बेटों से इस तरह का अंदेशा हो तो ख़ुद एहतमाम करके जाए कि बेटी को हक दे। और इसी तरह से भाई जो हैं, चलें इसको गैरत पर मामूल किया जाता है कि नहीं जी नहीं, ये गैरत के मुनाफी है। बहन के घर का खाना, बहन के घर का पानी, ये अगर पिएंगे तो ये गैरत के मुनाफी है। तो यहाँ पर भी आप गैरत का मुजाहरा करें ना।
आप कहें ना कि हाँ हम गैरतमंद हैं, हम बेटी का हिस्सा नहीं खाएंगे, हम अपनी बहन का हिस्सा नहीं खाएंगे, उस पर अहबाब जो हैं वो कहते हैं कि वो गर्मियों में आती है तो हम उसके कपड़े बनवा देते हैं, उसके बच्चों के कपड़े बनवा देते हैं। ये आपने एहसान किया है, उससे ज़्यादा तो उसकी ज़मीन की पैदावार आप लेते हैं, खाते हैं। और मैं ये अर्ज़ करूं कि जिन चीज़ों का ताल्लुक़ रस्म व रिवाज से है, ये हमारे यहाँ कहते हैं भात दिया जाता है या जहेज़ का सामान दे दिया गया या दीगर चीज़ें हैं, ये अगर आप नहीं करेंगे तो क़यामत में जवाबदेह नहीं है आप। आपसे ये सवाल नहीं होगा कि आपने बेटी का भात दिया था कि नहीं, जहेज़ दिया था कि नहीं, बल्कि शायद मामला मनफी ही चला जाए कि एक गलत रिवायत कायम की गई। लेकिन आपसे ये सवाल होगा कि आपने बहन का हिस्सा दिया कि नहीं दिया, आपने बेटी का विरासत में उसका हक जो कुरान ने मुकर्रर किया है वो आपने दिया कि नहीं दिया। तो इन चीज़ों का आपसे सवाल किया जाएगा, लिहाजा इस बात का ख़ास तौर पर एहतिमाम किया जाए। जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई अगर इसको गैरत समझते हैं तो 4 भाई हैं तो कोई तो भाई उठे और गैरत का मुजाहरा करे कि नहीं मैं बहनों का हक नहीं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा, और इस बात का एहतिमाम करे। मैं ख़ास तौर पर नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी बहनों के लिए स्टैंड लें, अपनी बहनों के लिए खड़े हों और एक अच्छी रिवायत कायम करें। आज अपनी बहन को विरासत में हक देंगे, कल तुम्हारी बेटी को भी दिया जाएगा और एक अच्छी रिवायत कायम होगी। वरना ये बात याद रखें, ये हो नहीं सकता कोई शख्स नमाजें पढ़ पढ़ कर माथे पर मेहराब पड़े हुए हों, दस्तारें और जुब्बे सजा लिए गए हों और हाजी भी बन गया और गाजी भी बन गया और ज़कातें भी अदा कर ली उसने और जो है वो सारे मामलात जो है वो उसके पूरे हैं, लेकिन अगर उसने बेटी का हक नहीं दिया, बहन का हक नहीं दिया, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसकी निजात नहीं होने वाली, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती है। हुकूकुल्लाह की अदायगी के बगैर ये हो नहीं सकता कि उसकी निजात हो जाए। 17-18 साल का अरसा जो पढ़ाने का है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि किसी शख्स ने अगर हुकूकुल्लाह की अदायगी नहीं की तो अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत से उसको माफ़ फरमा देता है। बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं पाई गई कि किसी ने बंदों का हक जो है वो ज़ाया किया और उसकी निजात हो जाए, माँ सिवाय इसके कि वो शख्स अपना हक जो है वो माफ़ करे। अच्छी रिवायतें कायम करने वाले बने। भाइयों को भी मैं ये पैगाम दूंगा और ख़वातीन अपनी बच्चियों को, बहनों को भी मैं ये पैगाम दूंगा कि ये आपकी कोई अच्छाई नहीं है कि आप ये दस्तबरदार हो जाएं कि नहीं जी नहीं मैंने तो अपने भाई को जो है वो दे दिया। मैं ये कहा करता हूँ कि कुछ भाई ये जवाज़ पैदा करते हैं कि जी हमने तो कहा था लेकिन बहन ने नहीं लिया। भाई आपके दूसरे भाई ने ऐसा क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं वो डर होता है, वो खौफ होता है कि कहीं मैं हिस्सा ले लूं तो मेरे भाई के घर का दरवाज़ा मुझ पर बंद ना कर दिया जाए। लिहाजा मैं अपनी बच्चियों बहनों को भी ये अपील करूंगा कि आप जब दस्तबरदार होती हैं तो आप एक गलत रिवायत कायम कर रही होती हैं। लिहाजा अपने हक का मुतालबा करें और तकाजा करें ताकि ये रिवायत जो है वो कायम व दायम रहे। मैंने जो बातें की हैं ये सब लोगों के लिए नहीं है। बहुत सारे अच्छे ख़ानदान हैं, बाशऊर लोग हैं, बाशऊर भाई हैं, बाशऊर बाप है जो कि अपनी कब्र को भारी नहीं करता है और हक देकर जो है वो हक अदा करते हैं। ये लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेटियों का हक जो है वो पामाल करते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहनों का हक जो है वो खा जाते हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए और इन जो बातें की गई हैं अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।